नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिन्होंने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का गौरव कराया, स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी ने गीता को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला और शक्ति का स्रोत बताया। उनका मानना था कि गीता हिंदू धर्म का हृदय है और जो इसके संदेश को समझ लेता है वह जीवन में कभी निराश या कमजोर नहीं होता। आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद के विचार गीता के बारे में क्या थे और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। पहला पॉइंट, गीता निर्भयता का संदेश। स्वामी विवेकानंद कहते थे, भगवत गीता पढ़ने वाला कभी डरपोक नहीं हो सकता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़ा होकर यही सिखाया कि भय मत करो, कर्म करो। स्वामी जी मानते थे कि गीता हर इंसान को निर्भीक बनाती है। जो गीता को समझता है वह मृत्यु, असफलता या कठिनाइयों से कभी नहीं डरता। दूसरा पॉइंट, कर्मयोग, गीता की आत्मा। स्वामी विवेकानंद ने गीता के कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन श्लोक को जीवन का मूल मंत्र माना। उनका कहना था, कर्म करो और उसके फल की चिंता मत करो, यही सच्चा कर्मयोग है। स्वामी जी मानते थे कि भारत की उन्नति तभी होगी जब हर व्यक्ति कर्मयोगी बनेगा। निस्वार्थ भाव से काम करना ही गीता का असली सार है। तीसरा पॉइंट, गीता आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अगर भारत को उठाना है तो गीता का प्रचार हर घर तक होना चाहिए। उनका मानना था कि गीता केवल धर्म का उपदेश नहीं देती बल्कि मनुष्य को आध्यात्मिक शक्ति देती है। गीता सिखाती है आत्मा अमर है और आत्मा को पहचानने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं पड़ता। स्वामी जी ने युवाओं से कहा था, एक दिन में एक श्लोक गीता का पढ़ो, इसका अर्थ समझो और जीवन में उतारो, इससे तुम्हें अपार शक्ति आएगी। चौथा पॉइंट समझते हैं, गीता राष्ट्रीय जागरण का ग्रंथ। स्वामी विवेकानंद के अनुसार गीता केवल व्यक्तिगत जीवन को नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र को शक्ति देती है। वे कहते थे, गीता हर भारतीय के लिए ऊर्जा का स्रोत है। अगर भारत को जगाना है तो गीता का संदेश युवाओं तक पहुंचना चाहिए। उनका विश्वास था कि गीता का संदेश भारत को गुलामी और कमजोरी से बाहर निकालकर आत्मनिर्भर बना सकता है। पांचवा पॉइंट, गीता और आत्मनिष्ठा। गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता का जो वर्णन किया है वह विवेकानंद के विचारों का केंद्र था। वे कहते थे, मनुष्य को अपने भीतर की आत्मा को पहचानना चाहिए, वही परमात्मा का अंश है। जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लोगे तब तुम अजय बन जाओगे। गीता ने स्वामी विवेकानंद को यही आत्मनिष्ठा और आत्मबल दिया जिसे उन्होंने पूरी दुनिया तक पहुंचाया। छठा पॉइंट समझते हैं, गीता जीवन जीने की कला। स्वामी जी कहते थे, गीता कोई कल्पना नहीं है बल्कि व्यावहारिक जीवन की शिक्षा है। उनका मानना था कि गीता हमें संतुलन सिखाती है, सुख दुख में संभाव, सफलता असफलता में समानता, कर्म और ध्यान का। यही संतुलन जीवन को सुंदर और सफल बनाता है। सातवां पॉइंट समझते हैं, गीता और युवा। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से कहा था, युवाओं को गीता पढ़नी चाहिए ताकि उनमें ऊर्जा, साहस और निडरता आ सके। उनका विश्वास था कि गीता से प्रेरित युवा किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं, समाज को नई दिशा दे सकते हैं। आठवां पॉइंट, गीता का व्यावहारिक प्रयोग। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि गीता का ज्ञान केवल ग्रंथ पढ़ने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे जीवन में उतारना चाहिए। पढ़ाई में एकाग्रता लाने के लिए, कार्य में निस्वार्थ भाव रखने के लिए, परिवार और समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए। उनका कहना था, गीता का सार अगर जीवन में उतार लिया जाए तो कोई भी इंसान दुखी नहीं रह सकता। निष्कर्ष के साथ कुछ पॉइंट समझते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने गीता को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं माना। उनके लिए गीता थी
निर्भयता का स्रोत, कर्मयोग का मार्गदर्शन, आत्मबल और राष्ट्रीय जागरण का ग्रंथ। स्वामी जी का स्पष्ट संदेश था, गीता पढ़ो, उसे समझो और जीवन में उतारो। यही भारत की और हर इंसान की शक्ति है। तो आइए हम भी स्वामी विवेकानंद की इस प्रेरणा को जीवन में उतारें और गीता से जीवन को सफल, निडर और शक्तिशाली बनाएं। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। जय श्री कृष्ण।